जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने नमाज पर जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत अहम है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में संभल के अंदर किस तरीके से नमाज को लेकर के विवाद देखने को मिला। उसमें लोगों की ये शंकाएं थी कि शायद ये पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक पॉडकास्ट के अंदर जाकर के किस तरीके से नमाज को लेकर के पुलिस के फैसले पर अपना बयान दिया है, यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आगे योगी आदित्यनाथ जी के बयान को मैं आपके सामने सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को जनता ने जवाब भी दिया है। कैसे, यह भी वीडियो दिखाऊंगा। तीसरी बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर अंधेर नगरी वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। उन्नाव में होली के रंगों का विरोध करने पर एक मुस्लिम युवक को पहले कुछ लफंगों के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब परिवार को यह उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई करेगी। आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा जो बेचारे पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर केस बुक कर दिया गया। आगे इस घटना की चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनाना चाहता हूं। आप देखिए, मेरठ में जिस तरीके से नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कई नियम लागू कर दिए, संभल के अंदर कई नियम लागू कर दिए। यहां तक कर दिया कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी छतों पर, अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। रोडों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ठीक ठीक तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्यौहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये बता रहे हैं कि मेरठ और संभल के अंदर जो कुछ भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, जो नियम लागू किए गए हैं नमाज को लेकर, वो सही थे। तो इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ जी के ही डायरेक्शन पे तमाम चीजें हुई होंगी। ये भी लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब योगी जी कह रहे हैं कि नमाज जो है पढ़ने की जगह मस्जिद और ईदगाह, बाहर एक एक घंटे के लिए आप सड़क जाम नहीं कर सकते। आप लोग बताइए, 1 घंटे की नमाज कौन सी होती है? क्या ईद की नमाज 1 घंटा होती है, या उसके अलावा कोई जुमे की नमाज 1 घंटा होती है? होती है क्या? कोई नमाज नहीं होती है। लेकिन योगी जी बता रहे कि 1-1 घंटा आप जाम करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि कहीं 1 घंटा एक दिन के लिए जाम भी हो गई, तो आप भी तो यात्राएं निकालते हैं ना।
वहां पर कितने घंटों तक जाम रहता है। आप देखिए कि कई हिंदू समुदाय के फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें सड़कों के ऊपर मूर्तियां रखी जाती हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं, 15-15, 20 दिन, एक महीने तक रोडों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कतें होती हैं, तब तो कोई विरोध करने नहीं आ जाता। तब इनको नहीं नजर आता है कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम करना तो अपने घरों में करिए, मंदिर में जाकर करिए, रोड पर आप नहीं कर सकते। लेकिन नमाज की जब बात आती है, जब कोई मुस्लिम फेस्टिवल्स की बात आती है, तब इनको तमाम रूल्स और नियम याद आते हैं और वहां पर कहते हैं कि आपके लिए रोडों पर जगह नहीं है, आप मस्जिद में नमाज अदा करिए। चलिए खैर मस्जिद में नमाज अदा करने की बात करें, ठीक है, मस्जिद में अदा करना चाहिए, लेकिन संभल में अरे लोगों के घरों पर वो अपने छत पर नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं, उस पर भी आप ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। यह कौन सा नियम है? तो योगी जी, आप जो बता रहे हैं ना, आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तमाम यात्राएं, तमाम धार्मिक कार्यक्रम रोडों पर ही होते हैं। यह अलग बात है कि आपको शायद उस नजरिए से आप उसको देखते नहीं है, आपका वहां पर नजरिया ठीक होता है, दूसरी तरफ ठीक नहीं होता है, ये लोग कह रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा अपनी बात को। अब हम बताते, एक और वीडियो दिखाते हैं आपको। योगी जी का जो बयान आया है उसको लेकर के अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिए जनता का क्या रिएक्शन है। देखिए वीडियो। त्योहार के टाइम पे पब्लिक मंदिरों में नहीं समा पाती, क्योंकि पब्लिक ज्यादा होती है तो वो कहीं भी बैठ सकती है, वो कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन डेली में अपने मस्जिदों और मंदिरों में ही पढ़ना चाहिए होता है। वो तो पब्लिक ओवर होती है, जैसे हाँ, इसलिए हाँ रोडों पे आते हैं। नहीं तो मैं बहन जी की बात का समर्थन करता हूँ। बहन जी ने कहा कि जब जन्माष्टमी के अंदर भीड़ बढ़ जाती है मंदिरों में तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो प्रशासन या मुसलमान लोग उसका विरोध नहीं करते, सड़कों पे क्यों आ गए हैं? वैसे ही ईद की अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद का क्षेत्र कम पड़ जाता है, ईदगाह का जगह कम, और वो सड़कों में नमाज पढ़ लेते हैं 15 मिनट के लिए, तो कौन सी आफत आ जाती है? आपको सरकारी आदेश पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप तो देश का माहौल खुद बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमारे हिंदू मुसलमान भाई मिलके आपस में त्योहार संपूर्ण शांति व्यवस्था के साथ, सौहार्द के साथ, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मनाना चाहते हैं। ना जनता का रिएक्शन, जनता ये मान रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इन नेताओं को है जो चंद वोटों के लिए अपनी नफरत वाली राजनीति करते हैं और उसके बाद लोगों का वोट बटोरते हैं और उनके हालात पर छोड़ देते हैं। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वीडियो में जो चीजें थी आप लोगों ने सुन ली है, जनता ने कुछ जवाब दिया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक और मामला दिखाना चाहता हूं जो कि अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। योगी जी कहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद यूपी में जंगल राज खत्म हो चुका है, लेकिन यूपी में असली जंगल राज जारी है। कैसा, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। उन्नाव का मामला है, उत्तर प्रदेश का यह मामला है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में होली के रंगों का विरोध करने पर एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने खत्म कर दिया था, यानी उसको मार डाला था। कुछ दिनों बाद यूपी पुलिस ने मृतक के रिश्तेदार सहित 117 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हमारे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। अब आप बताइए यह कहां का तरीका है? यानी पीड़ितों के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। यह यूपी का हाल है, उस पर काम नहीं कर पा रही है। हां, नमाज रोडों पर नहीं होगी और जो है जुलूस अगर एक समुदाय का निकलने वाला उसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करनी, उन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। खैर, आप लोग समझदार हैं, कमेंट में इस पर भी अपनी राय रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।